हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म वाली सीरीज का आज लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 67 66 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। सेक्शन 67 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिसी नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी देने में और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए, तो प्रोमिसर एक्सक्यूज हो जाएगा। वो एक्सक्यूज हो जाएगा नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल के नॉन परफॉर्मेंस से। मतलब जैसे ए ने बी से कहा कि तुम मेरे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, मेरे यहाँ पर रिपेयर का काम करने आ जाना। ए ने यूं कहा बी से कि ये मेरे घर पर ये रिपेयर के लिए आ जाना तुम। तो बी क्या कहता है? ठीक है। बी उसके घर गया, लेकिन बी उसके घर गया तो ए ने क्या करा? उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको ध्यान नहीं दिया। जब वो रिपेयर के लिए गया तो उसको जो चीज़ें परफॉर्म करने के लिए रिजनेबल फैसिलिटीज देनी थी, मतलब उसको बताना था कि यहाँ पर रिपेयर का काम करना है, ये वाली जगह पर, ये वाली प्लेस पर रिपेयर का काम होगा, वो कुछ नहीं उसे बताया। तो यहाँ पर क्या हो गया? वह उसने बी परफॉर्म ही नहीं कर पाया, तो उसकी बी की नॉन परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। यहाँ किसकी नॉन परफॉर्मेंस मानी जाएगी? ए की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो तो गया था, बी तो गया था, लेकिन क्या हुआ? उसने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। उसने उसको रिजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड ही नहीं करे। जो रिजनेबल चीज बताना था वहां पर कि ये यहाँ पर ये काम होगा, ये चीज होगी, यह उसने कुछ भी नहीं करा। ए ने ये सेक्शन क्या कहती है कि जब प्रोमिसी उसको प्रोमिसर को रिजनेबल फैसिलिटी, जो परफॉर्मेंस के लिए रिजनेबल फैसिलिटीज है वह प्रोवाइड करवाने में रिफ्यूज करता है या नेग्लेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर उसकी प्रोमिसर की नॉन परफॉर्मेंस के लिए उसे एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। मतलब उसके नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल को, नॉन परफॉर्मेंस को, उसकी जो नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल से जो नॉन परफॉर्मेंस हुई है उसे एक्सक्यूज मिल जाएगा, उससे माफी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोमिसी ने उसको जो रिजनेबल फैसिलिटीज थी वो अफोर्ड ही नहीं करवाई। जैसे ए बी के यहाँ गया कि उसने, बी ने उसको बुलाया कि मेरे यहाँ पर पेंटिंग का काम है, तो ए ने कहा था कि मेरे को कलर ला देना, ब्रशेस ला देना, आप ये सारी चीजें जो है वह आपको लानी होगी। तो बी ए वहां पहुंच गया, पर बी ने उसको जो रिजनेबल, उसने जो चीजें मंगाई थी, रिजनेबल फैसिलिटीज मांगी थी, ना कलर लाया, ना ब्रश लाया, ना कुछ रिजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, तो यहाँ वह अपना काम कर ही नहीं पाया। तो वो इस बात से एक्सक्यूज हो जाएगा क्योंकि वह नेग्लेक्ट और रिफ्यूज हुआ है। किसके द्वारा? प्रोमिसी के द्वारा। तो उसके लिए नॉन परफॉर्मेंस हुई है तो प्रोमिसर को यहाँ पर एक्सक्यूज कर दिया जाएगा क्योंकि प्रोमिसी ने रिजनेबल फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं करे। ये सेक्शन 67 कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता जिसमें रिजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं मिले। अब हमारी हेडिंग ही क्या है? 62 टू 67 में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं होते, नीड नॉट भी परफॉर्म होते हैं, तो वह 62 टू 67 में आते। तो यहाँ प्रोमिसी ने उसको जो चीजें चाहिए थी प्रोमिसर को, वह फैसिलिटीज दी नहीं और इसलिए नॉन परफॉर्मेंस हुआ, तो नॉन परफॉर्मेंस से उसके एक्सक्यूज मिल जाएगा प्रोमिसर को। यही सेक्शन 67 कहता है। ये लास्ट सेक्शन थी। अब यहाँ पर हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला और कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म वाली सीरीज एंड होती है। अब नेक्स्ट सीरीज कल से स्टार्ट करें। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।